हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज दोस्तों। सीरीज मेरा घर से भाग जाना नंबर पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछला वहां तक आपको सुनाया था, उसके आगे का सुनाता हूँ किस्सा। अब अभिमन्यु के घर में रह रहे। अभिमन्यु की कोई दीदी थी, कहीं रहती थी। कहाँ रहती थी यार, वो जगह का नाम वाम तो मुझे याद है नहीं। कहीं रामेश नगर क्या कहलाता है, उधर कहीं आगे कहीं रहती थी। कोई नया लखनऊ कुछ एरिया वो डेवलप हो रहा था उन दिनों, वहाँ पे वो रहती थी। तो दिवाली के टाइम में वहाँ चले गए। अभिमन्यु क्या करता था, रात के टाइम मतलब जैसे लौट के आते थे, रात हो जाती थी, वहीं से खाना वाना खा करके आते थे। तो हो जाती थी रात, तो ये ताश खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ छत पे चढ़ के कहाँ पता नहीं कहाँ कूद के चला जाता था। इसके साथ साथ मैं भी। अच्छा, उसके अगले दिन से हमारा क्या था कि जब तक दिवाली आनी थी तब तक हमको जो है प्रैक्टिस के लिए राजेंद्र नगर में नवोदय है, नवयुग है। नवोदय गर्ल्स है या नवयुग गर्ल्स है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। राजेंद्र नगर में जो भी है वो गर्ल्स स्कूल था। उनका जो थिएटर था, मतलब जो हॉल होता है, जो वहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। काफ़ी बड़ा हॉल था और प्रैक्टिस चलती थी वहाँ पे। शाम के टाइम में हम लोग सब लोग पहुँच जाते थे 2-2:30 बजे, 1-1:30 बजे। और उसके बाद शाम तक प्रैक्टिस चलती थी। 5-6 बजे रिफ्रेशमेंट वगैरह बचता था, उसके बाद फ्री हो जाते थे। अब यहाँ पे तो घर का जो बताऊँ कि बड़ी चिंता में, सब परेशान। मौसी का कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। नैनीताल भी फ़ोन कर दिया गया पापा को कि यार पता नहीं कहाँ चला गया, क्या है क्या है। बॉबी तो क्या, जाने दो ना, जिस दिन थक हार जाएगा लौट के आ जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो, अपनी दिवाली क्यों ख़राब कर रहे हो, अपना करो, एंजॉय करो। बॉबी तो बड़ा दूसरे नेचर का। मिंटू दा भी परेशान यार। मिंटू दा का थोड़ा सा माइंड, मतलब सोच बड़ी वैसी। यार कहाँ होगा, क्या खा रहा होगा। अगर मम्मी मम्मी की क्या हाल हुई है भाई गॉड यार। मम्मी अस्पताल में भर्ती हो गई नैनीताल में, इतनी आप उनकी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन अब वही उम्र अकल, क्या होगा इसका परिणाम, ये तो मतलब सोच भी नहीं सकता था ना कुछ। इतना सोचने की बुद्धि कहाँ होती तब। मतलब पूरा घर परेशान, पूरा मौसी मौसा जी परेशान। क्या करें क्या करें क्या करें। अब जहाँ तहाँ से पता किया जा रहा है, कहाँ हो सकता है कहाँ हो सकता है। पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी गई। और जो होते ना वो बैठते बाबा, वो फकीर और वो सब, वो बताते इस दिशा में गया उस दिशा में गया है, ऐसे आ जाएगा वैसे आ जाएगा। वो उन सब से भी पता नहीं क्या क्या चल रहा था। सब बड़े नाटकबाजी। पूरा नजरबाग मोहल्ला घर में बैठा रहता था हमारे, सब चिंता में। जितने लड़के थे मोहल्ले के, सब कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। कोई कहीं ढूंढने जा रहा, कोई कहीं ढूंढने जा रहा। कहीं कोई ये भी कहते कि अरे यार उस जैसा तो मैंने फलानी जगह देखा जा रहा। तो सब के सब उधर ही दौड़ जा रहे हैं मुझे ढूंढने के लिए, वो भले कोई और हो। खैर, इन लोगों को पता चल गया, ये करीब इनको चौथे दिन इनको शायद पता चल गया कि ये नवयुग में, नवयुग ही तो है ना राजेंद्र नगर में जो लड़कियों का स्कूल है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वहाँ जो है प्रैक्टिस चलती है, वहाँ एनसीसी की प्रैक्टिस चलती है। किसी से पता चला होगा इनको। तो ठीक है, चलो वहाँ चला जाए। अब ये हुआ कि यार कि हम वहाँ जा तो रहे हैं, और अगर इसने हमें देख लिया और कहीं वहाँ से भाग गया तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा यार उसको ऐसा है, बड़े प्लानिंग के साथ में उसको पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं, प्लानिंग से एक प्रॉपर। और तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, मिंटू दा और उसका एक दोस्त जो है मोटरसाइकिल से आए, और उसके पीछे लाल बत्ती लगी हुई एक कॉन्टेसा और 4 एम्बेसडर। मतलब टोटल 6 गाड़ियाँ, एक मोटरसाइकिल, एक कॉन्टेसा और 4 एम्बेसडर, सब लाल बत्ती लगी हुई। समझ रहे हैं आप, लाल बत्ती, क्योंकि मौसा जी स्टेट डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर थे, सारा तो उन्हीं के चार्ज में होता था। और उस टाइम हमारा सारा मतलब कल्चरल प्रैक्टिस प्रैक्टिस खत्म हो गई, रिफ्रेशमेंट बट रहा था। तो रिफ्रेशमेंट में वो हमको 2 समोसे और क्या क्या होता था यार, चाय वगैरह होती थी, सब यही 2 समोसे चाय और कुछ और भी चीज़ें होती थी। अब याद तो है नहीं है, इतना टाइम पुरानी बात हो गई। ये बता रहा हूँ मैं आपको, 88 की बात बता रहा हूँ मैं। 89 आरडी मैंने किया था, मतलब 88 आरडी किया था मैंने। 89 दिल्ली में राजपथ, हाँ,
नहीं यार 89 में तो मैंने इंटर किया, फाइनल किया था। 88 जनवरी में मैं दिल्ली राजपथ पे था। तो ये 87 की बात है, हाई स्कूल करने के बाद की बात है, इंटर फर्स्ट ईयर की बात है, 87 की, राइट। तो 87 की बात है ये। अक्टूबर नवंबर की दिवाली थी, स्टार्टिंग नवंबर स्टार्टिंग में जो भी थी, दिवाली का टाइम था। तो ऐसे करके गाड़ी आई। अच्छा पहले क्या हुआ कि पहले मिंटू था और उनका जो दोस्त था वो मोटरसाइकिल से आए और अंदर आकर के यूं यूं करके देखने लगे। अब मेरी भी नज़र पड़ी, आ गए। अच्छा मैं इससे पहले अपने आप को छिपाने की कोशिश करूँ, उनके दोस्त की नज़र पड़ गई, उन्होंने कहा अरे मिंटू वो देख वो है। तब ये दोनों मेरे पास, अब मैं ऐसा शो कर रहा हूँ जैसे कि नॉर्मल सी बात है, क्या बात है। मैंने कहा अरे, मैंने कहा दादा हाँ, अरे मैंने कहा ये लीजिए, ये समोसा वगैरह जो है ये लीजिए रिफ्रेशमेंट। मैंने कहा नहीं नहीं तू खा ले, तू खा ले। इतने में बाहर जो है गाड़ियाँ करती हुई 5 गाड़ियाँ, कॉन्टेसस के पीछे एम्बेसडर साए 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 आके लग गई। और इधर जो है हमारे आर्मी के जो अफसर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल और सब जो वो थे, वो लोग भी सब देखे ये कौन आगे सिविलियंस इस तरह से कौन आ रहा है इधर पे। भाई आर्मी और सिविल का तो बड़ा वो। तो उसके बाद में मैंने देखा हमारे ताऊ जी, जगदीश ताऊ जी कहलाते थे, जगदीश ताऊ जी हो गए, मौसा जी हो गए, और कुछ पुलिस वाले, वो सबके सब अंदर को आ रहे हैं। तो मिंटू दा दौड़ के गए, हाँ मिल गया मिल गया। तो इतने में हमारे आर्मी के भी लोग आ गए, बोले भाई क्या चल रहा है ये सब। तो मौसा जी ने कहा नहीं नहीं मेरा बेटा है, मिलने के लिए आया मैं। तो उसने बुलाया जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल थे भगत सिंह, उनका नाम भगत सिंह था। बढ़िया मूछ है, बड़ा ज़बरदस्त लेफ्टिनेंट कर्नल, मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल था वो, लगता ही पर्सनलिटी। और मुझे अच्छा मानता था, मुझे बहुत अच्छा मानता था, और मैं उसी की वजह से कर भी पाया आरडी। तो वो मिले उससे मौसा जी जा करके, बोले बताया सुधीर या तो एनसीसी के चक्कर में जो है घर से भाग गया है और ये हुआ है, और सब बड़े परेशान हैं, लेने के लिए आए हुए। तो फिर भरत सिंह ने समझाया उनको कि अरे ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, और उसने बड़ी तारीफ़ करी मेरी, और ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है इंडियन आर्मी को। आप इसको बिल्कुल मत रोकिए, इसको करने दीजिए एनसीसी, और ये देखिए ये बहुत आगे जाएगा। मतलब उन्होंने बहुत वो कर दी। खैर उसके बाद में जो है वहाँ से उनके साथ अभी लेफ्टिनेंट कर्नल ने मेरे को भी समझाया कि जाओ घर जाओ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलो कैंप में मिलो। और मौसा जी से भी प्रॉमिस करवा लिया कुछ, मतलब जो भी कि हाँ ठीक ठीक। मौसा जी भी थोड़ा मतलब कूल हो गए थे कि ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, हमारी बात। तो फिर ये इसके अभिमन्यु के घर गए, वहाँ से अपना मैंने किड उठाया, किड उठा करके जो है घर वापस आए। तो घर आके ऊपर देखा तो तमाम सब बैठे हुए मोहल्ले वाले। बड़ी शर्म भी आ गई मुझे तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद शर्म आ गई यार, ये क्या बवाल कर दिया मैंने। सब बैठे हुए हैं और ये वो, वे कहाँ चला गया था, क्या चला गया था, अरे चलो आ गया अभी है वो है। हमारे पहाड़ में तो शंख की घंटी बजा देते ना, कुछ शुरू होने में तो तुरंत शंख की घंटी भी बजने लग गई। यार मैंने उस दिन पहली बार यार अपने पापा की आंखों में आंसू देखे यार। तो उस दिन मुझे महसूस हुआ यार कि पापा कितना मेरे से, मतलब हर एक के पिता करते होंगे, मेरे नहीं, लेकिन मैंने उस दिन पहली बार देखा यार कि मतलब आंखों में उनके आंसू आ रहे हैं। चिपड़िया में उनसे जाकर के मैंने कहा यार पापा, कह रहे यार तूने ऐसा क्यों किया, तेरी मम्मी वहाँ अस्पताल में भर्ती है, मैं उनको ऐसे छोड़ के आया हूँ तुझे ढूंढने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं अब नहीं करूँगा ऐसा, ये वो करके। खैर उसी दिन, उसी रात पे शाम को ही, उसी दिन शाम को तुरंत जो है रिजर्वेशन करा करके हम लोग, मैं और पापा नैनीताल के लिए निकल गए। अगले दिन सुबह पहुँचे और सीधे स्टेशन से, बस अड्डे से सीधे बीडी पांडे हॉस्पिटल गए, और वहाँ पे मम्मी वार्ड में थी, प्राइवेट वार्ड में। तो अरे कहाँ चला गया था ये वो करके, मम्मी भी खूब गले वले लगना, वो सब रोना धोना खूब सब। मम्मी को, मेरे को याद है मम्मी ने अपने सिराने से चाबी निकाली, ये देख तेरे लिए हमने स्कूटर भी लेके रखा हुआ है, स्कूटर की चाबी मेरे हाथ पे रख दी, ले तेरे लिए स्कूटर भी लेके रखा हुआ है, ये है वो है, और क्या कमी कर रखी तेरे लिए, कोई कमी है ये है वो है तो बता, ऐसा क्यों किया तूने। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कोई कमी नहीं। मैंने कहा मुझे आरडी करना है, रिपब्लिक डे करना है। तो कौन मना कर रहा है तेरे को करने के लिए, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है कर, जो तेरे को करना है तू कर, लेकिन
सब अच्छी तरह कर, बढ़िया कर, हमारा तो आशीर्वाद रहता है तेरे साथ में। ये वो समझाया गया। खैर फिर 500 रुपये पापा ने दिए, जा तू बेटा अपने लिए कुछ कपड़े वपड़े खरीद ले। फिर तिब्बती बाजार से जाके जीन्स वीन्स जैकेट वैकेट सब, तो चंकी तो हम रहते ही थे अपने लिए कपड़े वपड़े भी कुछ खरीदे। फिर दिवाली करके फिर लखनऊ गया। तो जिस दिन लखनऊ को जा रहा था तो उस दिन मुझे नैनीताल के जो अटेंड करने जा रहे थे कैंप, वो लोग मिले, जिसमें मेरे बड़े भाई बड़े दोस्त समझ लो, आनंदा अभी डिप्टी कमांडेंट हैं अपना इसमें ये आईटीबीपी में। खड़क सिंह तो मेरे बराबर का ही था। खड़क अभी दिल्ली पुलिस में है, अपना इंस्पेक्टर है। और पुष्किन फरतियाल और राजकुमार, नरेंद्र भाई साहब, और भी कुछ लोग थे जो लोग मतलब जो मुझे बस में मिले। और बाकी इनकी कुछ लड़कियां और वगैरह भी जो थी पूरी। तो ये पूरा कुमाऊं का एक जो है ये बन के आ रहा था, जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, ये सब पूरी मतलब मिलके एक टीम आ रही थी इनकी। तो नैनीताल वालों के साथ बस से मैं भी काठगोदाम तक गया। काठगोदाम ट्रेन में फिर सब लोगों से मुलाकात हो गई, पूरे इनके जो कुमाऊं के थे। मैंने बोला कि चिंता मत करो, तुम कल सुबह कैंप पहुँचो, मैं भी तुम्हें कैंप में ही मिलने वाला हूँ। तो खैर अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले दिन फिर मैं आया, घर आया, सुबह पहुंचा घर, और मैंने कहा मेरा तो आज ही से कैंप में जाना है। मैंने कहा ठीक है अब तू कर ले, लेकिन इंटर पास होके दिखाना। मौसा जी ने एक ही चीज़ बोली। मैंने कहा मौसा जी बिल्कुल, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अब आरडी करूँगा और इंटर भी अच्छा करके दिखाऊँगा। और चला गया कैंप में। फिर भाई अपना कैंप की मस्ती वस्ती अपना सब कुछ, और सुबह 5 बजे उठो, क्रॉस कंट्री दौड़ो, फिर परेड करो, ये करो वो करो, बड़ा वो रहा। खैर करते 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 प्री आरडी क्वालिफाई किया, प्री आरडी मेन क्वालिफाई किया। फिर लास्ट मोमेंट जब जाना था रेलवे स्टेशन में, उस टाइम तक 2 लोगों का मामला अटक रहा था, एक मेरा और एक लड़का था भदौरिया उसका। लेकिन उससे भी मेरे पॉइंट्स ज़्यादा निकले उससे। क्रॉस कंट्री में उससे आगे था, कल्चरल इवेंट्स में उससे आगे था, और ड्रिल कमांडमेंट में मैं उससे आगे था। और जो सबसे अनुशासन, जो हमारा एकता व अनुशासन जो मूल मंत्र है, उससे मैं परफेक्ट था। क्योंकि यहाँ ऐसी नेचर है ना, सबसे दोस्ती हो गई थी। पूरे यूपी के एक एक जगह से बंदा बंदी, कोई हो, लड़का लड़की, सबसे जान पहचान हो गई थी। अब अच्छी जान पहचान, अच्छी दोस्ती, और एकता और यूनिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में मैं हमेशा रहता था, मैंने अपना डिसिप्लिन कभी ख़राब नहीं होने दिया था। तो मेरे पॉइंट्स हमेशा आगे रहे, और माँ बाप का आशीर्वाद, इष्ट देव की कृपा, 7 बैच मिला है मुझे। दिल्ली राजपथ पर 26 जनवरी को तो परेड नहीं कर पाया, लेकिन पीएम रैली को मैंने पार्टिसिपेट किया, सैल्यूट किया पीएम को। और प्रेसिडेंट के घर पे भी, मतलब उसके महल जो अपना भवन है, वहाँ भी जाने को मौका मिला। और अपना जो यूपी कॉन्टिजेंट था उस पर ये अनाउंसमेंट जिसको बोलते कॉम्पेयरिंग, वो करने का मुझे मौका मिला। तो काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ से ली। फिर मुफ्ती में ब्लेज़र, ग्रे कलर की पैंट, टाई, शर्ट, सब बड़ी चीज़ें हमको फिर गिफ्ट मिलती हैं। सबसे मेन होता है सर्टिफिकेट। तो जो 2 सर्टिफिकेट मेरे लाइफ के थे, भले ही वो आगे काम नहीं आ पाए, आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया। 20 सर्टिफिकेट किया। 20 सर्टिफिकेट करने के बाद में अगर सी कर लिया होता तो शायद मिल जाता, लेकिन यहाँ तो किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था ना। इंटर करने के बाद में इंटर फर्स्ट ईयर तो मेरे को एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ा। जब मैं आरडी करके आके मैं अपने सर्टिफिकेट लेकर के अपने प्रिंसिपल के पास गया। क्या नाम था यार उनका, मैं बड़े सफ़ेद पैंट सफ़ेद शर्ट पे रहते थे, वह बड़े स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे हमारे। वो क्या नाम था उनका, मैं अभी भूल रहा हूँ। तो मैं गया उनके, मैं आई कमेंट करके उनके ऑफिस पे गया, उनके पाँव छुए। मैंने कहा सर मैं ये आरडी करके आ गया हूँ। फरवरी में की बात है, ये 1 फरवरी की रही होगी, 1 फरवरी। तो अरे बड़े खुश, एकदम खड़े हो गए, गले लगा लिया। क्या अपनी फ़ोटोग्राफ जो है, फुल यूनिफॉर्म फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगाओ, उसके नीचे लिखवा करके कि ये
अपना नाम, अपना डिजिग्नेशन जो तुम्हारा क्या है, मैंने कहा सीनियर अंडर ऑफिसर। वेरी गुड वेरी गुड, वो सब पूरा लिख करके, और इस बैच में तुम आरडी रिपब्लिक डे करके ये फ़ोटो मेरे ऑफिस में तुम्हारा लगा हुआ होना चाहिए। मैंने ऐसा बिल्कुल लगेगा, लेकिन कहाँ से कौन खिंचाए फ़ोटो, कौन लाए वाला हिसाब रहा। काफ़ी किया, फिर इंटर अच्छा पास हो गया उस साल। तो इंटर फर्स्ट ईयर में तो मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ा। फिर इंटर सेकेंड ईयर में ज़रूर जो है कोचिंग वोचिंग करी। एक अमीनाबाद, ये निशादगंज में एक बड़े अच्छे कॉमर्स के टीचर थे, उनके पास जाके, आशु करके था मेरे साथ का लड़का, आशु पांडे, कुमाऊनी, वो भी कुमाऊनी था, वो और मैं जाते थे साइकिलों में अपनी अपनी। उनसे हमने अकाउंट, मतलब उन्होंने हमको इंटर पास में कराने में हेल्प करी। हेल्प क्या करी, ट्यूशन पढ़ाया। बिना ट्यूशन के तो पास हो ही नहीं सकता था मैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल ABCD नहीं पढ़ी थी अकाउंट्स की, और एकदम नया सब्जेक्ट था। लेकिन कुछ भी है, 59% ले आया था इंटर फाइनल में, कर लिया था। और उसके बाद फिर वापस नैनीताल चला गया था पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये रही थी मेरे घर से भागने की कहानी। अब आप लोगों को कैसी लगी, क्या लगी, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ये आप ही लोग बताएंगे मुझे। और दोस्तों कुछ गलत शब्द अगर क्या बोलते हैं, धारा प्रवाह में कोई अगर शब्द ऐसा निकल गया हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। और साथ ही आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन दबा दें अगर आगे भी कुछ किस्से सुनना चाहते हैं तो दोस्तों फिर एक बात हमेशा कहते आया हूँ, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, वो अपने गांव में यार प्लीज़ 1-2 कमरे का घर बना लो। साल में एक बार आओ, अपने देवता की पूजा करो, अपने बच्चों को पहाड़ दिखाओ। स्कूली शिक्षा सब कुछ नहीं है आपको, जब तक व्यवहारिक शिक्षा बच्चे नहीं लेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे लाइफ में। बच्चों को सक्सेस बनाना है तो स्कूली किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान सिखाइए। व्यवहारिक ज्ञान आप उनको जब अलाउ करेंगे सीखने के लिए, तभी सीख पाएंगे जब आप उनको घुमाएंगे फिराएंगे दिखाएंगे। आजकल आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, वहाँ से उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, परमिशन चाहता हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, भारत माता की जय।